हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी नेक्स्ट डोर। मैं हूँ आपकी अपनी आरबीजी रोहिणी भगत गुप्ता। हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। तो आज का ये वीडियो है आंसरिंग सम क्वेश्चंस जो आप सब लोगों को डाउट है, बहुत सारे डाउट हैं, कंटिन्यूसली वो डाउट्स रिपीट होते जा रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू क्लियर ऑल दोस पॉइंट्स एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखकर जिन जिन चीज़ों में आप लोगों को डाउट है। लोग 4 दिन में ही मुझे वेट बता देते हैं अपना, और कोई कोई 2 ही दिन में बता देता है, कोई कोई 1 ही दिन में बता देता है। सो द मेन थिंग इज आपको आपका वेट डेली चेक नहीं करना है। इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू गेट डीमोटिवेटेड। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, हम तो बोलते हैं कि भाई डेली वेट चेक करो तो अच्छा होता है, हमें अपना रिकॉर्ड पता होता है। लेकिन द थिंग इज, हम इंसान जो ऑलरेडी इतना अंदर से डीमोटिवेटेड रहते हैं, वो डेली जब वेट चेक करता है ना, हाँ, हम मोटे लोगों को पूछ लो, जो डेली वेट चेक करता है ना, उसको अगर उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम 200 ग्राम ऐसा कुछ डिफरेंस दिखा तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। वो बोलते हैं यार मैंने इतना मेहनत कर लिया, मेरा ये क्यों नहीं कम हो रहा, वेट क्यों नहीं कम हो रहा। इसीलिए मेक श्योर कि आप एवरी 10 डेज में वेट चेक करो। ठीक है, अगर समझो आप लोगों को वेट चेक, आपका रिजल्ट ये बहुत मोटिवेट करता है तो आप हर 5 दिन में चेक कर लो, लेकिन 1 2 3 4 इन 4 दिनों में बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ एवरी 10 डेज। और डेली चेक इसलिए मत करो बोलती हूँ मैं, क्योंकि बॉडी हमारी जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, हमारे सारे जो मूवमेंट्स है उसको उसके हिसाब से वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो समझो आपने अगर आज वर्कआउट एंड ऑल वगैरह सब किया, आज आपने एक वजन चेक किया, ठीक है, अगले दिन आप फिर से अगर वजन चेक करो और उस दिन आपको अगर 100-150 ग्राम बढ़ा हुआ दिखे, यू विल टोटली गेट डीमोटिवेटेड। ये तो कम हो ही नहीं रहा, तो जाने दो, छोड़ो, इसको करते ही नहीं है। दैट्स द रीजन, डोंट चेक योर वेट डेली, प्लीज गाइज, प्लीज। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेट चेक करने का भी तरीका कैसा होता है। हमने सुबह वॉशरूम जाना होता है, बराबर, सुबह उठते ही पहले हम वॉशरूम जाते हैं। वो वॉशरूम कंप्लीट करने के बाद यू डू द वेट चेक। उसके बाद यू हैव योर वार्म वाटर और कॉफ़ी लेमन ड्रिंक और वेट लॉस ड्रिंक, वट एवर इट इज़। ठीक है, वो एकदम परफेक्ट समय होता है क्योंकि आपका पेट सुबह सुबह खाली हो चुका होता है, बराबर। एंड देन जितना खाली होना है वो उतना डर्ट वो निकल चुकी होती है, अब बॉडी में बचा सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन। तो वो ही हमारा परफेक्ट वेट हमें बताएगा। सी, वेइंग मशीन पर खड़े होने का जो तरीका है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, कोई वेइंग मशीन सही एक्यूरेट वेट नहीं बताती। उसका एक रीज़न, मुझे भी पहले ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन द थिंग इज़ कि उसका जो तरीका है ना उस पर खड़े रहने का, दैट आई केम टू नो। ओके, समझो ये वेइंग मशीन है, ठीक है, दिस इज़ द वेइंग मशीन एंड वंस यू स्टैंड ऑन इट, एक तो पहली बात झटके में खड़े मत होना, ठीक है, ऐसे खड़े होना धीरे, लेकिन सामने देखकर, सामने, नॉट डाउन, नीचे देखकर नहीं खड़े होना है। हमारा पूरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे चला जाएगा एंड वजन ज़्यादा दिखेगा, इस वजह से। तो ये वेइंग मशीन है, इस पर आप धीरे से एक पैर रख के सामने देखकर फिर दूसरा पैर, अब दूसरा पैर रखने के बाद यू डोंट हैव टू मूव नॉट इवन फॉर 3-4 सेकेंड्स, यू डोंट हैव टू मूव नॉट इवन फॉर 3-4 सेकेंड्स। ऐसे स्टिल रहना, एकदम बॉडी टाइट मत करना, लेकिन हल्के में बस हिलाना नहीं, खुद को ज़रा सा भी ऐसा मूवमेंट मत देना। एंड दैट 3-4 सेकेंड्स माय डियर इज़ द एक्यूरेट वेट विच यू विल गेट। ओके, सिंपल सा रूल है, नीचे देखकर वेइंग मशीन पर खड़े मत होना। सेकंड थिंग, सामने देखकर वेइंग मशीन पर खड़े होना, झटके में खड़े मत होना, थर्ड पॉइंट इज, और धीरे धीरे खड़े होना। एंड दूसरा पैर भी जब रखोगे तो एकदम स्टिल, बिल्कुल भी नहीं हिलना है। एंड दैट 3-4 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स, दैट्स योर एक्यूरेट वेट। ओके, एंड मेनली आई नो वेइंग मशीन पर चढ़ते वक्त थोड़ा सा ऐसा डर लगता है, भाई वो इतनी छोटी सी चीज़ है, हम गिर विर गए नॉल। तो किसी भी चीज़ को पकड़ के सपोर्ट लेकर नहीं चढ़ना है हमने। यू नो द वेट डिवाइड्स इधर उधर ऐसा, इसीलिए वो फिर एक्यूरेट वेट नहीं बताता। एंड हमेशा याद रखो कि 3 बार का जो टेक्निक है उसे यूज़ करना, जैसे कि 1 टाइम चेक कर लिया, देन सेकेंड टाइम चेक कर लिया एंड थर्ड टाइम चेक कर लिया। उन तीनों में से जो 2 बार सेम आया, दैट इज़ योर एक्यूरेट वेट। ठीक है, बिगिनर्स ने डंबल्स कितने केजीज के यूज़ करने चाहिए, बराबर। तो बिगिनर्स जब आप डंबल्स यूज़ करते हो, मेक श्योर यू स्टार्ट विथ 2 kgs ईच। सो आई हैव दिस 2 kgs, total 4 kgs. Okay, this will like give you a proper balance and आपको 4 kg के लिए भी ये रेडी करता है। ठीक है, 1 kg वो बच्चों वाला है, बच्चों वाला, डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि हमारी पानी की बॉटल भी 1 लीटर होती है, बराबर। तो उसमें कोई इतना ये नहीं है कि भाई बहुत हमने ये कर लिया। गो फॉर 2 kgs के डम्बल्स फॉर बिगिनिंग। उसके बाद जब आप मेक श्योर कि जब आप उस 2 kg के डम्बल से कोई भी एक्सरसाइज 100 काउंट तक ईजिली पहुंच जाओ ना,
उसके बाद यू स्विच ऑन टू 4 kgs ईच या फिर 3 kgs ईच। ओके, तो आप लोग को अभी पता चल गया तो बिगिनर्स को कितना केजी वाला पहला यूज करना चाहिए, एंड सेकंड इज उसने कब आगे वाले केजी पर स्विच करना चाहिए। ठीक है, द फोर्थ पॉइंट इज कि जिस दिन आप प्रैक्टिस कर करके डेली कर करके एकदम ये हो जाओ कि प्रॉपर आप 100 काउंट्स हर एक्सरसाइज कर सकते हो, मेक श्योर जिस दिन आप 100 काउंट्स किसी एक्सरसाइज के करते हो उस दिन आपने मिनिमम 5 एक्सरसाइज एंड मैक्सिमम 8 एक्सरसाइज, ठीक है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 एक्सरसाइज ही करने हैं 100 काउंट्स वाले, ना कि सारे एक्सरसाइजेज। वो आपकी एक्सरसाइज तो पहली बार चली जाएगी 2.5-2 घंटे तक, 2.5-3 घंटे तक ऐसे चले जाएगी, इतना लंबा। अपॉन दैट योर बॉडी विल गेट वेरी मच इनटू प्रेशर। तो जिस दिन आप 100 काउंट्स करते हो उस दिन मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 इतने ही एक्सरसाइजेस करना, कोई भी, वो आपकी चॉइस, कोई भी एक्सरसाइज हो, लेकिन मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 शुड बी द एक्सरसाइजेस ऑफ 100 काउंट्स। ठीक है, और जिस दिन आप मतलब 20 या 40 काउंट्स वाले एक्सरसाइजेस करते हो, मतलब उस दिन आपने सोचा है कि मुझे हर एक्सरसाइज 20 काउंट्स या 40 काउंट्स करना है, तो मेक श्योर कि आप उस दिन 15 से 20 एक्सरसाइजेस कर लो, तो वो कवर अप कर लेता है उतना। ओके, सी गाइज, वर्कआउट्स का एक है ना बहुत सिंपल रूल है, आप लोगों को चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ानी है और हमारे शरीर को उस चीज़ की आदत लगानी है। ठीक है, एकदम से एक पैक प्रेशर में नहीं आना है, वरना एक तो इंजरी होगी या फिर मसल पुल हो जाएगा या फिर बहुत कुछ आप रेस्टलेस फील करोगे, आप अगले दिन करने की इच्छा ही नहीं रहेगी आप में। दैट्स वाई मेक श्योर कि आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को ले जाओ। जल्दी वेट जिसको कम करना है वो वेट कम करना भूल ही जाए, क्योंकि जल्दी कुछ नहीं होता, जल्दी इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, सब धीरे धीरे प्रोसेस। एंड मेरी लाइन हमेशा याद रखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। लोगों का ये सवाल होता है कि शाम को क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। सी गाइस, रिमेंबर वन थिंग, मॉर्निंग की जो वर्कआउट है उसका एक बॉडी पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। ठीक है, आप कुछ भी बोल लो, द मॉर्निंग वर्कआउट इज द बेस्ट फॉर गिविंग नाइस रिजल्ट्स टू आवर बॉडी। ठीक है, और इवनिंग में भी समझो अगर किसी की मजबूरी है, भाई कोई सुबह उनका फैमिली रूटीन रहता है, उनके बच्चों को स्कूल ले जाना, ये वो, सुबह जल्दी ऑफिस होता है एंड ऑल, तो उस समय पर आप क्या कर सकते हो, आप शाम को एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, ओनली इन रेयर सिचुएशंस, ओके, नॉट एवरीवन। हाँ, तो मेक श्योर कि आपके लंच में एंड आपके शाम के एक्सरसाइज में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का डिफरेंस हो, ताकि आपका लंच ऑलरेडी हजम हो चुका होगा। ओके, अपॉन दैट यू विल फील लाइट while exercising in the evening, so make sure you do this। ठीक है, बाकी समझो आपने 2:30 बजे दोपहर का खाना खा लिया एंड शाम को आपने 5 बजे एक्सरसाइज करने का डिसाइड किया, हाउ इज इट पॉसिबल? आपका खाना हजम भी नहीं हुआ, आप ब्लोटिंग जैसा फील करोगे और वॉमिट भी हो सकती है, क्योंकि आपका खाना अभी भी आपके पेट में है, इट इज़ नॉट येट डाइजेस्टेड। सो मेक श्योर कि 4 से 5, मैं बोलूँ तो 5 घंटे का तो डिफरेंस दो ही दो, तभी आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हो। और क्या होता है, शाम के एक्सरसाइजेस से इतना असर क्यों नहीं दिखता, ये मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि देखो सुबह हमारा जो हम वर्कआउट करते हैं उससे पहले हम वॉशरूम जाते हैं, हम पूरे एम्प्टी होते हैं, नील बटे सन्नाटा होता है, बराबर न्यूट्रल होता है एकदम। तो जिस वजह से हमारी बॉडी जो वर्कआउट्स एंड ऑल है ना, तो वर्कआउट्स हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है, फैट चर्बी, उसको अटैक करती है, उसको, बराबर, क्योंकि हमारे पेट में कुछ नहीं है तो हमारे खाने को तो हजम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप शाम के टाइम पर एक्सरसाइज करते हो तो आपने ब्रेकफास्ट भी किया होता है, आपने लंच भी किया होता है, आपने बहुत सारा पानी भी तब तक पिया होता है, तो जो वर्कआउट है ना वो आपके बॉडी के रेस्ट फैट को नहीं अटैक करती, आपने जो खाया है बस उसी को अटैक करती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं तो प्रेफर करूँगी आप लोगों को बोलना कि भाई सुबह के टाइम एक्सरसाइज करो। हाँ, माना किसी को अगर नहीं जमता देन नो वरीज, आप ऑप्शनल है फिर ये इवनिंग वाला एक्सरसाइज, लेकिन रिमेंबर 5 आवर्स का डिफरेंस तो होना ही होना चाहिए लंच एंड एक्सरसाइज के बीच में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो लोगों को ये डाउट होता है कि भाई मैं पूरा दिन वार्म वाटर पीती हूँ क्या? ना, वार्म वाटर मेरा बस सुबह के टाइम 2 ग्लास होता है, 2 कप होता है, एक जो वार्म वाटर ड्रिंक और एक मेरा वेट लॉस ड्रिंक का। बाकी पूरे दिन मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर ही पीती हूँ। अब किसी ने मुझे पूछा था कि भाई मैम हम कोल्ड वाटर, फ्रिज का वाटर पी सकते हैं क्या? तो आई वुड सजेस्ट नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बाहर से ये जो ठंडे का जो टेक्निक होता है, सिटिंग इन द आइस एंड गिविंग समथिंग, व्हाट्स दैट कॉल्ड, मुझे नहीं पता, बट दैट थेरेपी वो एक डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, वो एक डिफरेंट पार्ट है एंड दैट पार्ट ऑल्सो हेल्प्स यू इन लूज वेट। जो जिसमें टब रखा है एंड टब में आइस डाला है एंड आइस में जाकर बैठना, ऐसा वो वाला प्रोसेस, इट्स फटांग प्रोसेस, मैं भी कभी करूँगी डेफिनेटली। लेकिन अंदर से ठंडा पानी इनटेक करना, इट इज़ नॉट गुड वाइल यू आर ऑन समथिंग वेट लॉस जर्नी।
ठीक है। जूसेस भी आप जो लेते हो उसमें भी आइस नहीं होनी चाहिए, शुगर तो ना ही ना, लेकिन आइस भी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि भाई मैं दिन में नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर पीती हूँ बस, ओके। बाकी वार्म वाटर सिर्फ और सिर्फ सुबह, और ये ताकि वो चर्बी मेल्ट करने में हेल्प करे। दिन भर गर्म पानी मत पीना, वार्म वाटर मत पीना, यू विल स्टार्ट गेटिंग बर्न्स, ये पूरा जलने लगेगा, यू विल हैव माउथ बर्न्स, अंदर छाले पड़ जाएंगे। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट, ठीक है। नो ठंडा पानी, नो वार्म पानी, पूरे दिन के लिए ओनली एंड ओनली बीच का रास्ता, दैट इज रूम टेम्परेचर वाटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी का कि मैम आफ्टरनून में सो सकते हैं क्या? देखो गाइज, सोना खर्राटे मारकर 4-5 घंटे के लिए दैट इज डिफरेंट, एंड टेकिंग अ नैप ऑफ हाफ आवर और 1 आवर इज डिफरेंट। तो चलो, जिनकी रात को कभी नींद पूरी नहीं होती, लाइक आधा घंटा उनको जल्दी उठना पड़ता हो या 1 घंटा जल्दी उठना पड़ता हो, आप लोग आपका सब काम करके आफ्टरनून का लंच भी करके, लंच करने के बाद एक 10 मिनट सादा वॉक कर लो, सिंपल वॉक। उसके बाद हैव अ नाइस नैप ऑफ हाफ आवर और 1 आवर, आधा घंटा या फिर 1 घंटा इन द आफ्टरनून, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर जब आप लोग को आफ्टरनून में नैप लेना है तो उस टाइम पर आप लोगों को आपका लंच फिनिश करना पड़ेगा 12 बजे तक, ठीक है। 12 बजे तक लंच फिनिश कर लोगे, मतलब 12 सवा 12 बजे तक लंच फिनिश कर लोगे। आफ्टर दैट यू विल डू 10 मिनट्स ऑफ वॉक, ठीक है, क्योंकि खाना भाई हजम भी तो होना थोड़ा ज़रूरी है ना, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, तो दैट्स वाई 10 मिनट्स का वॉक। तो बेसिकली आप एक बजे तक नैप लेने के लिए चले जाओ, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका नैप हो जाता है। इससे क्या होगा, आपकी जो रात की शेड्यूल है वो बिगड़ेगी नहीं, आप रात को अपने टाइम से ही सोओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने नैप लिया 4 या 5 बजे तो डेफिनेटली आपकी रात की नींद खराब होने वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी सो चुके हो इन द आफ्टरनून, नॉट इवन आफ्टरनून, इन द इवनिंग। सो मेक श्योर कि आप लोग अगर नैप ले भी रहे हो तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक नैप ले लो, ओके। और अपना खाना फिनिश कर लेना 12 सवा 12 बजे तक, ताकि 10 मिनट वॉक एंड उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर हिल डुल करना, बाकी एवरीथिंग विल बी गुड। तो आपका नाइट का शेड्यूल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि लोगों का कहना है यार, उनकी बोलते हैं ना क्रेविंग्स इतनी हार्ड हो जाती है एक पॉइंट पर आने के बाद कि उनका पूरा जो डाइट प्लान है या जो भी है वो प्रॉपर खाना एंड ऑल ये सब खाता है, तो वो स्किप हो जाता है, वो मतलब डांडी गुल हो जाती है उसकी। तो उसका एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि अपनी क्रेविंग्स को मारो मत, बिल्कुल भी मत मारो, ठीक है। क्योंकि हम क्रेविंग्स को जितना दबाएंगे, जितना उसे मारेंगे ना, वो एक टाइम के बाद बोलते हैं ना, इट विल बर्स्ट आउट and you cannot stop yourself from having all that unhealthy things, and that time you will take only and only wrong decisions. तो इस वजह से make sure कि आप आपकी क्रेविंग्स को हिट मत करो, क्रेविंग्स को छोड़ मत दो। क्रेविंग्स जो हमें आती है कि भाई समझो, अगर मुझे पिज़्ज़ा खाने का इच्छा हो रहा है, आज नहीं खाया दबा दिया, परसों नहीं, कल नहीं खाया दबा दिया, परसों नहीं खाया दबा दिया क्रेविंग्स को। फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना कि भाई बहुत इच्छा हो रही है, बहुत, आज मुझे कुछ भी दिमाग चलना बंद हो जाता है। यू नो, इट ओनली गिव्स यू द साइन दैट यू हैव टू हैव पिज़्ज़ा। तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है, आज कुछ भी करके आज पिज़्ज़ा खाना है, ऐसा करके इट स्टार्ट्स टॉर्चरिंग यू, ठीक है। और वो बर्स्ट हो जाता है। देन जब मैं पिज़्ज़ा लेने जाऊँ तो डेफिनेटली मैं एक ही जगह पर मैं पूरा अक्खा पिज़्ज़ा खा लूँगी, ठीक है। दैट्स वेयर वी कॉल इट एज रॉन्ग डिसीजन। तो जब मुझे डे 1 पर ही क्रेविंग्स शुरू हुई, समझो कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने उसी दिन से उसके जो अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने शुरू किया, ठीक है। एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स के हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ढूंढने, सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने शुरू किए। देन मैंने अगले दिन वो सारी चीज़ लेकर आई और घर पे हेल्दी वे में पिज़्ज़ा बनाया और दिल भर कर खाया। क्रेविंग्स रिलैक्स्ड बराबर, और कुछ अनहेल्दी भी नहीं था। दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल योर क्रेविंग्स, समझे। जितना उसे वो बोलते हैं ना यार, हम छोटे बच्चे को कैसे बोलते हैं मम्मी लोग, वहाँ पर मत जा, बिल्कुल नहीं जाना। बच्चा झक मार के वहीं पर जाएगा, वो वहीं पर जाएगा देखने के लिए, भाई मम्मी मना कर रही है, क्या है उस जगह पर, देख कर तो आते हैं। तो इसलिए हम जिस चीज़ को मना करते रहेंगे वो डेफिनेटली हमें वही चीज़ करने पर मजबूर करेगी। इसलिए हमेशा रिमेंबर, डोंट किल योर क्रेविंग्स, जस्ट फाइंड सब्स्टिट्यूट्स कि उस अनहेल्दी डिश को, जैसे मोमोज हो गया, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, उन सबको एक हेल्दियर वे में कैसे बनाएं। सिंपल। एंड मेनली क्या होता है ना गाइस कि हम जो हेल्दी वे में जीने का एक शुरुआत कर रहे हैं, सब कुछ घर का बना खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें सब टेस्टी भी खाना है लेकिन हेल्दी भी खाना है तो डेफिनेटली एक चीज़ में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, दैट इज़ एयर फ्रायर।
रिमेंबर माई वर्ड्स, एयर फ्रायर, क्योंकि भाई ओवन में सब कुछ बनाना इज़ नॉट पॉसिबल एंड मुझे फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, मुझे ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, मुझे अगर फ्राइज़ भी खाने हैं तो भी एयर फ्रायर, ओके। एंड बिंदास फ्राइज खा सकते हो तब, क्योंकि उसमें ऑयल की मात्रा ना के बराबर होगी। अपॉन दैट इट विल बी परफेक्ट फ्राइज जैसे हमें चाहिए। सो हम जैसे लोगों को जो इतना कुछ कर रहे हैं तो एक चीज़ में इन्वेस्ट कर लो। मार्क माई वर्ड्स गाइज, आपकी क्रेविंग्स फुलफिल हो जाएगी, आपका डाइट प्लान भी ये नहीं होगा, मतलब जो भी मेरे हिसाब से जो डाइट हम कर रहे हैं, दैट फॉलोइंग होम मेड फूड, वो भी स्किप नहीं होगा। यू विल एन्जॉय योर वेट लॉस जर्नी। एन्जॉय, किसी चीज़ को मार कर हमें वो नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी लाइफ के लिए, पूरी ज़िंदगी भर के लिए हम खुद को तैयार कर रहे हैं इन अ हेल्दियर वे, बराबर। तो उसमें क्रेविंग्स मारकर नहीं चलेगा, कभी ना कभी तो भाई फूटेगा ना इंसान, कभी ना कभी तो उस चीज़ के लिए वो बोलते ना तड़ जोड़ कर वो खाएगा ही। तो इसलिए हम जैसे लोग जो लाइफ टाइम के लिए एक हेल्दियर लाइफ के तरफ मुड़ रहे हैं, तो हमें डाइटिंग, स्ट्रिक्ट डाइटिंग या क्रेविंग्स को किलिंग करना, ये सब हमें नहीं परवड़ेगा। रिमेंबर दैट। तो इसलिए उसकी जगह पर हम ये कर सकते हैं ना कि भाई जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उन्हें हेल्दी वे में बनाते हैं। बहुत ज़रूरी है वो, बहुत, क्योंकि मुझे क्रेविंग्स होते हैं, मुझे कबाब खाने होते हैं, मुझे कटलेट्स खाने होते हैं, मुझे पिज़्ज़ा खाना होता है, मैं डेफिनेटली सब कुछ उसमें बना सकती हूँ। ग्रिल, फ्राई और क्या बोलते हैं, स्टर फ्राई, हाँ, उसके बाद मतलब रोस्ट वगैरह सब कुछ उसमें होता है। इट इज़ आर ऑल इन वन, वो हमारी जान होगी डेफिनेटली। अगर आप लोग कर सको थोड़ा सा तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। हाँ, लेकिन एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई अभी चलो हेल्दियर वे का सोल्यूशन मिल गया, तो ले लिया आधा किलो 1 किलो आलू और उसको स्लाइस करके डाल दिया इसमें एयर फ्रायर में और इतना सारा खाते रहे ओवर क्वांटिटी में, ये भी वर्क नहीं करेगा। रिमेंबर दैट। हाँ, 1-2 आलू, 1-2 पटेटोज जो हमारे नॉर्मल सब्जी में भी पड़ता है, तो 1-2 आलू ले लिया, लिमिटेड खा लिया। हमें बस उस टाइम की क्रेविंग्स को मारना है, उस चीज़ की हैबिट नहीं लगाना है। रिमेंबर दैट, ठीक है। वरना डेफिनेटली एयर फ्रायर कैन नॉट ऑल्सो हेल्प यू, अगर आपने सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं की तो, ठीक है। तो होप सो गाइज आप लोगों के डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में। अब ये मत बोलना प्लीज़ कि एयर फ्रायर ले लिया मतलब भाई अपना वेट कम हो गया, सब कुछ उसी में करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वर्कआउट करने की, ये करने की। भाई साहब, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे हैं लोग सोचने वाले, दिमाग से पैदल, कसम से बोल रही हूँ मैं। तो इस वजह से वो बस एक मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रही हूँ कि जहाँ पर कुकिंग के टाइम पर, अपने क्रेविंग्स के टाइम पर वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सब कुछ प्रेशर उस पर मत डाल देना, उस बेचारे पर, प्लीज़। तो प्लीज़, ओके, हर एक चीज़ का बैलेंस इज़ द बेस्ट फॉर्मूला टूवर्ड्स लाइफ। रिमेंबर दैट, ओके। कोई भी चीज़ चाहे अच्छी ही चीज़ क्यों ना हो, ओवर करना इज़ डेफिनेटली हार्मफुल। नॉट ओनली ये कि भाई लोग जो बोलते हैं कि बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, ये वो सब कुछ, इसको लो तो कैंसर होता है एंड ऑल, वैसा नहीं, उसको भी लेने का लिमिट है। कोई भी चीज़ आप हद के बाहर करो, हद के बाहर एकदम तान दो उस रबर को, डेफिनेटली वो रबर एक ना एक दिन टूटना ही है, और छम करके जो लगेगा वो अलग बात। तो इसलिए चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, मेक श्योर कि आप लिमिट में करो, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स गाइज, यू विल सी द डिफरेंस डेफिनेटली। अब इतना क्लियरली यार कोई नहीं समझाता जितना मैं समझा रही हूँ। मैं आप लोगों को सब कुछ घर में ही है यही बता रही हूँ, ना कि आप लोगों को कुछ बेच रही हूँ, ना कि कुछ बोल रही हूँ कि ये खा लो वो खा लो। प्लीज़ कॉर्पोरेट प्लेज। और भाई ओ भाई रुको कहाँ जा रहे हो। और ये अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे भाई कि रोहिणी दी ने बोला है सब कुछ लिमिट में करो, तो कल से मारने लगे सुट्टा। ए माता जी, ए भाई प्लीज, ये ज़रूरी नहीं है। ये चाहिए तो उस लाइन को भूल जाओ, बुश। वरना सच में लोग कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी। सम थिंग्स आर डेफिनेटली अनहेल्दी, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, उस चीज़ पर एक्सप्लेनेशन करने लगूंगी तो ये वीडियो और लंबा चला जाएगा, कल तक ख़त्म नहीं होगा। छोड़ दो, जाने दो, जो करना है आप लोग करो। लेकिन मेरे जो पॉइंट्स थे, आप लोगों के जो क्वेश्चन थे, आई होप कि मैंने उन सब का जवाब दे दिया होगा। और भी डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं जवाब देने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं टाइम कर सबको रिप्लाई करके मैं थक जाता है। चलिए दिन, बाय गाइस, मिलते हैं अगले और इस एक्साइटिंग वीडियोस में। एंड बाकी डेली तो आप लोग मुझे देखते ही हो इन द 75 आवर चैलेंज वाले वीडियोस में, बराबर कि नहीं। आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस है कमेंट करो, एंड इस वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ो, हैं। पहले लाइक करो, फिर व्यू करो, पूरा वीडियो व्यू करो, एंड देन सब्सक्राइब करते करते आगे ऐसा बढ़ो। चलेगा मेरे को चलेगा। चलो then, bye Tedians, love you all, take care, be safe, be happy, be confident and love yourself and keep things in limit, okay?
ओके ओके, कर लोगे यार, मैं जानती हूँ आप लोग कर लोगे। मेरे टेडियंस, मेरी टेडियंस जैम फैम, क्या बोलते हो उसे, टेडियंस आर्मी हो आप लोग, है कि नहीं।